तो स्वागत है दोस्तों हमारे एक और कमाल की वीडियो में, जहां हम पोकेमॉन ग्लेज खेल रहे थे। और पिछली बार हम प्रोफेसर तो हम पिछली बार प्रोफेसर से मिलके आ गए थे और हमें इस बार अपना जिम बैच भी लेना है, अपना सेकंड जिम बैच, जो कि रॉक टाइप जिम का है। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम ये लाइट हाउस चैलेंज भी लेंगे। वैसे ही लाइट हाउस चैलेंज बहुत ही कमाल की जगह है दोस्तों। इसमें मैंने कई सारे अपने पोकेमॉन्स का डेवलप किया है, जो कि मैं आपको दिखाऊँ। तो ये मैंने अपनी सारे पोकेमॉन्स का डेवलप कर लिया। और जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि मैं गिबल और ये रेतिनी को रखूँगा, तो इनको मैंने अपनी टीम में रखा है और इनका भी डेवलप मैंने कर लिया है बहुत अच्छे से। इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। सच बताऊँ तो मैंने खेल रहा था कि जब ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने देखा। तो पहले तो हम ना जिम बैच लेंगे, उसके बाद हम वहाँ चलेंगे। तो चलो चलते हैं अपना जिम बैच लेने। इन महाशय को तो हम हरा चुके हैं, तो इसमें चलते हैं। पहले ये कहाँ पे आ गए? यहाँ पे कुछ है नहीं, मैं फालतू में आ गया। और कोई शायद इधर से नहीं यार, इधर भी रास्ता नहीं है। तो मैं निकलेंगे कैसे यार? मैं यहाँ तो आ गया। अच्छा इधर रास्ता है, मैं देखना भूल गया था। पहले जरा मैं हील करके आता हूँ, फिर आगे चलेंगे। हाँ, तो मैं अपने गिबल को हील करके आ गया हूँ और इसको मैं ऊपर रखूँगा, क्योंकि गिबल बहुत अच्छा है पोकेमॉन है और इसमें बहुत मदद करने वाला है हमारी। इधर चलते हैं। यहाँ कुछ है क्या? यहाँ पे भी ये है, इनसे बैटल करते हैं दद्दू से। देखते हैं दद्दू में कितनी ताकत है। भाई दद्दू दिख के तो कुछ डायरेक्ट जवान निकले। तो इनके पास एक ग्लास का है, कोई बात नहीं। एक ड्रैगन रेंज और काम ख़त्म। ड्रैगन रेंज आधी 50+ HP इसकी कम हुई है, अभी और हो जाएगी और ये हार जाएगा 2 ही ड्रैगन रेंज में। ज़्यादा मारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये डिफीट, ग्लास का डिफीट हो गया और हम जीत गए। रेतिनी का लेवल अप हो गया है, क्योंकि उसको मैंने XP शेयर दे रखा था और पैसे भी अच्छे खासे मिले हैं। तो जाना कहाँ है यार? इसमें तो कोई काम नहीं था। इसमें आते हैं। हाँ, यहाँ पे शायद, यहाँ पे हम हार चुके थे। यहाँ से तो ये क्या है भाई? जाना किधर है मेरे को? कोई ये तो बताए। मैं तीनों को हरा चुका हूँ, वहाँ तक होके आ चुका हूँ। वैसे ये किस लिए है? ये सीढ़ियाँ, ये तो इनके पास छोड़ती है मेरे को, पर इनसे भी मैं लड़ चुका हूँ। मुझे जाना कहाँ है? मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा यार इसमें अभी। ये सीढ़ी कहाँ जाती है पता है? ओ मिल गया। ये रहा एक सीक्रेट रास्ता था जो कि हमें दिखाई नहीं यहाँ पे। तो हमें आगे का रास्ता मिल गया है। तो ज़रा मैं इन सारे लोगों को हरा के सीधा आपको मिलता हूँ वहाँ पे करके, अपने पोकेमॉन को हील करके। पोकेमॉन सेंटर से आ चुका हूँ। तो अब हम आगे जिम बैटल करेंगे जिम लीडर से। ये रहा जिम लीडर। हेलो एंड वेलकम टू द सीज जिम। माई नेम इज़ टेरी, द यूज़र ऑफ wonderful ground type. Just see if you can stand the pursuit will be very ground breath you require. ओके, ये हमारी ताकत दिखने जाता है। हम इसे दिखाएंगे कि हमारे पास कितनी ताकत है। इसके पास 3 पोकेमॉन है, तो मैं भी 3 ही पोकेमॉन का यूज़ करने की कोशिश करूँगा। हो सका तो 3 पोकेमॉन्स का ही। पहला हमारा गिबल तो है ही है और ये अर्थक्वेक यूज़ कर रहा है। अर्थक्वेक, पर ये यूज़ कैसे कर रहा है अर्थक्वेक? समझ में नहीं आया। ये तो उड़ता है ना, कोई बात नहीं। अगला पोकेमॉन हमारा सोमबत होगा, बस ये अर्थक्वेक यूज़ ना करे, जो कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। मैग्नीट्यूड थोड़ा कम पावरफुल होता है। फिर से प्रोटेक्ट, हमारा मूव हमेशा फेल हो रहा है। एक भी लग जाए तो इसका काम बन जाएगा, और ये प्रोटेक्ट यूज़ करके हमारा मूव फेल करा रहा है। स्लैश, वह एक यार मतलब नो इफेक्ट। तो वातावरण मार के देखता हूँ, ये लग गया तो ये तो गया। तो इसके 2 पोकेमॉन चले गए हैं जिम लीडर के, और हमारा भी एक पोकेमॉन फेंट हो रखा है। अगला इसका सॉरी उसका एक ही पोकेमॉन फेंट हुआ है। हमारे 2 हो रखे हैं। तो मैं ज़रा अपने इसको ले लूँ, क्योंकि मेरे को लगता है ये ग्रास और ड्रैगन टाइप है, बग टाइप है, तो मुझे फ़ायदा हो सकता है इसलिए। और ये फ्लेम व्हील लगा, कोई ख़ास डैमेज नहीं मिला उसे, कोई ख़ास डैमेज नहीं मिला। मैं एक और फ्लेम व्हील मार के देखता हूँ। मेरे को लगता है फ्लेम व्हील से काम होगा। ये मैग्नीट्यूड 8 का क्या मतलब है? उसने मैग्नीट्यूड 6 मारा था, इसने 8 मारा है, शायद इसका कोई होगा मतलब। तो मैं एक और ड्रैगन रेंज मार के कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे रेतिनी ने भी ड्रैगन रेंज सीख रखा है। और ये ड्रैगन रेंज और एक और लग जाए, बस इसका काम ख़त्म है। बस एक और भाई, एक लग जाए। क्या था, लगा ही नहीं। कोई बात नहीं, एक और ट्राई करूँगा मैं।
ये हुआ क्या भाई, मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं इतनी ड्रैगन रेंज मारने की कोशिश की पर एक भी नहीं लगा उसको, और लगता है मेरे को मैं हारने की कगार पे हूँ। मैग्नीट्यूड 6 देखा, उसने कुछ मारा, इसने कुछ मारा, इसीलिए शायद कोई इसके सामने टिक नहीं पाया। कोई बात नहीं, नो इफेक्ट। अरे हाँ यार पता है, पर वो पैरालाइज हो गया। चलो कुछ तो अच्छा हो। सुपर पोशन, मेरे पास रिवाइव है, मैं भूल गया था कहाँ गया। मैं कुछ रिवाइव भी लेके आया था, तो पहले तो अपने गिबल को करूँगा क्योंकि गिबल में बहुत पावर है। इसका मूव कोई काम में नहीं आ रहा, इसलिए इसको तो फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और अपने गिबल को देता हूँ सुपर पोशन। पहले इसी को दे देता हूँ मास्टर आपको, फिर गिबल की बारी आएगी, क्योंकि मुझे 2 पोकेमॉन तो चाहिए कम से कम सुपर पोशन। मेरे बहुत 2 ही हैं, काम बन जाना चाहिए। हाँ देन चलो एक वाटर गन मार के देखते हैं, और ये असर कर रहा है तो पैरालाइज है, क्या पता मेरा काम बन जाए, क्योंकि गिबल हमारा तैयार है बैटल के लिए। पर इस महाशय ने फिर से यूज़ किया। अच्छा ये इस पर इफेक्ट ही नहीं करता, तो वाटर गन ही मार सकते हैं हम, और कोई तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं। मैग्नीट्यूड 8 मैं गया, बच गया। इससे मैग्नीट्यूड 8 बहुत पावरफुल है 6 के मुताबिक। मेरे को समझ ही नहीं आया ये 8 और 6 है क्या। हमारा मंसोप लेवल 30 पे चला गया है, पता नहीं मेरे बात को अब मानेगा कि नहीं मानेगा, पर जो भी हो देख लेंगे। मैंने चेंज कर दिया पोकेमॉन क्योंकि ज़रूरत है। फैनफी ये कंफर्म अर्थक्वेक मारेगा। मैग्नीट्यूड 9, वाह, कोई 8 मार रहा है, कोई 9 मार रहा है, तो सच में कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को अपना सुपर पोशन यूज़ करना होगा इसके ऊपर। अरे यार थोड़ी पावर कम पड़ गई। रैपिड स्पिन, इसके पास बड़ा अच्छी मूव है, हमारे पास भी कम नहीं है। देखा, एक ही वादा अगर मैं काम ख़त्म। और जो बैटल मेरे को लग रहा था कि हम हार जाएंगे, वो हम दोस्तों जीत गए, बहुत ही आराम से। तो जीते नहीं, बहुत टफ बैटल थी, मानना पड़ेगा कि ये था एक अच्छा बैटल काफ़ी समय बाद। और इसने हमें धीरे अपना बैच दे दिया, और अब क्या कह रहा है, विद दैट बैच द ट्रेड पोकेमॉन अप टू लेवल 30 विल बी ओबे यू। ओके ठीक है भाई, हम समझ गए। TM26 दिया है जो कि है अर्थक्वेक, सही है। अच्छा अर्थक्वेक से याद आया, मैंने अपनी पोकेमॉन को कुछ TM सिखाए नहीं है। मेरे को लगता है कुछ पोकेमॉन में थंडरबोल्ट सीख सकते हैं, देखते हैं कौन से पोकेमॉन हैं। ये सीख सकता है हमारा ड्रैगनी, तो मैं इसको सिखा देता हूँ क्योंकि इसके पास अभी मूव की बहुत कमी है। देख ही सकते हो कितने कम मूव है इसके पास अच्छे अच्छे। तो हमारे ड्रैगनी ने थंडरबोल्ट सीख लिया और बचा अर्थक्वेक। तो ये तो पक्का गिबल ही सीख पाएगा। ये 3 पोकेमॉन सीख सकते हैं, मैं तीनों को सिखाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास मूव की बहुत कमी है, बाद में देखेंगे। टैकल, सैंड, सॉम, टैकल को ही हटाते हैं। तो हमारा एक अर्थक्वेक तैयार, एक और अर्थक्वेक चाहिए। इसको तो मैं कई बार यूज़ करता हूँ, इसके पास कोई अच्छा मूव नहीं है, इसे दूंगा। इसके पास देख सकते हो कितने कम मूव है, कोई भी पावरफुल मूव नहीं है, इसलिए तो इसको अर्थक्वेक मिल गया। और इसको भी सिखा दूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास मूव की थोड़ी कमी तो नहीं है, पर फिर भी मद स्लैप, मद सॉप ये बेकार मूव है। तो हमारे 3 पोकेमॉन्स ने अर्थक्वेक सीख लिया। अब चलो चलते हैं यहाँ से, ये रहा रास्ता, एक जंप और हम बाहर। तो अब हमें अपना मिशन पूरा करने जाना है, पर उससे पहले मैं पोकेमॉन को हील करता हूँ। और अपना पहला मिशन तो यही है कि बैटल लाइट हाउस चैलेंज ही लेना है, जो कि पिछली बार मैं लिया था वह कभी अब तक पूरा नहीं कर पाया। तो सोच रहा हूँ कि इस बार लेते हैं। और मैंने इतनी बार इसे खेला कि मुझे पता है जो पहला आता है वो होता है इलेक्ट्रिक टाइप, तो उसके लिए मेरे पास गिबल सही है। ये देखो इसके पास इलेक्ट्रिक पोकेमॉन्स होंगे। और ये रहा पिकाचू, क्योंकि मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग यहीं पे की है, इसलिए मेरे को पता चल गया है कि इनके पास कौन कौन से मूव है, कौन कौन से पोकेमॉन है। इसलिए अर्थक्वेक मेरा बहुत काम आने वाला है। मिस हो गया, ये अर्थक्वेक कैसे मिस हो गया समझ नहीं आया मेरे को। अर्थक्वेक तो मिस नहीं होता कभी, पर मिस हो गया, कोई बात नहीं। ड्रैगन रेंज ये अपना काम कर रहा है, चलो ये अच्छा है। अर्थक्वेक को मैं कहीं और जाके ट्राई करूँगा, अभी तो काम किया नहीं। तो गिबल को बहुत पावर मिली, एक्सपीरियंस मिल गया। नेक्स्ट पोकेमॉन भी इसका पिकाचू ही है, तो ये भी ड्रैगन रेंज में चला जाएगा। एक और ड्रैगन रेंज और काम ख़त्म। तो हमने इसे हरा दिया और गिबल का लेवल अप हो गया, फिर लेवल 23 पे चला गया है। इसने अभी फ़िलहाल कोई नया मूव नहीं सीखा, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं, आप यहाँ पे ऑफलाइन में ट्रेनिंग कर सकते हो बहुत अच्छे से, काफ़ी पैसे भी मिलते हैं। ये ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है।
तो मैं गिबल को लेकर आया हूँ ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे को यहाँ पे। मैं अर्थक्वेक मार के देखता हूँ पहले, अगर अर्थक्वेक लग जाता है तो फ़ायदा में रहूँगा। यस, अर्थक्वेक मेरे बहुत बेनिफिट दे रहा है यहाँ पे। एक और अर्थक्वेक और इसका काम फिनिश। निडोक्वीन गई, चलो ठीक है। इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है? निडोकिंग। वाओ, दोनों जोड़ी कपल्स लेके घूम रहा है। तो मैं पोकेमॉन चेंज नहीं करने वाला, मैं इसी से ही काम करूँगा अपना। तो देखते हैं अब एक और अर्थक्वेक और इसका भी काम ख़त्म हो जाना चाहिए। वैसे निडोकिंग ज़्यादा पावरफुल होता है निडोक्वीन के मुताबिक, ऐसा मेरे को लगता है बस, क्योंकि दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो निडोक्वीन ने मेरे को गिरा दिया। अर्थक्वेक इसके पास भी है एक, कहाँ गया ये रहा पिक। यार कुछ ज़्यादा ही लंबा था इसका, इससे बात बन जाएगी। अपना मस्त सबको देख लेगा। एक वादरगन और काम ख़त्म। तो ये गया, हमने निडोकिंग को भी हरा दिया और इसने मेरे को ज़्यादा पैसे दिए। अब जाएंगे नेक्स्ट पे। आ जाओ, मैं देखना भूल गया ये कौन सा पोकेमॉन, वाटर टाइप पोकेमॉन। और मेरे ऊपर कौन सा है? ये तो पूरा गलत है। मेरे को अपने इसको लाना होगा, इलेक्ट्राइट को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही वाटर का सब्सटेंस है। एक थंडरबोल्ट और काम ख़त्म हो जाना चाहिए। हो गया बहुत ही आराम से। तो इसका अगला पोकेमॉन देखते हैं कौन सा है। और हमारा दैतिनी लेवल 29 पे चला गया और ये स्लैम सीख रहा है। स्लैम बहुत अच्छा मूव है, मैं सिखाऊंगा। हाँ, इसकी पावर 80 है, ट्विस्टर की कम है। लियर तो मेरे को वैसे भी नहीं चाहिए था, इससे एक्सचेंज कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो दैतिनी ने नया मूव सीखा, स्टार्मी है इसका। तो ये रहा स्टार्मी, इसको भी एक थंडरबोल्ट मांगते हैं। यार इसका स्विफ्ट बहुत भारी है, इसका नेक्स्ट स्विफ्ट मेरे को ले डूबेगा। तो ये रैपिड स्पिन, मैं बच गया गाइस। और ये गई, तो हमने इसको भी बहुत ही ईजीली हरा दिया। मेरे को लगता है इस बार मैं ये लाइट हाउस चैलेंज जीत जाऊंगा, जो कि मैं कभी जीतता नहीं हूँ जल्दी। थंडर पंच, क्विक अटैक, इसके पास ये है, मेरे को पता नहीं था। हटाओ भाई। तो स्विफ्ट भी सीख लिया हमने, जिस मूव ने हमें कई बार हराया था। अब हमें आगे जाना है, तो चलो चलते हैं। ये ग्रास टाइप लग रही है, पर ग्रास टाइप है भी कि नहीं कोई कंफर्म नहीं है मेरे को। ऊपर कौन सा पोकेमॉन है देख लेते हैं। तो अपना मोनफर्नो है, चल जाएगा। हाँ, ग्रास टाइप ही है ये, तो कंफर्म चल जाएगा मोनफर्नो अपना, क्योंकि मोनफर्नो की पावर ही एक अलग लेवल की है। एक फ्लेम व्हील और काम ख़त्म। थोड़ा सा बचा रेजर लीफ, सही है। मेरी HP भी काफ़ी है। एक और फ्लेम व्हील और इसका काम ख़त्म हो गया। तो आईवी शॉट चला गया है और हम गए हैं नेक्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, ये कुछ बोल भी रहा, यू क्लेम हर अप द टावर, इफ़ यू आर स्टिल एबल कंटिन्यू अप स्टेयर्स। ओके, हम अभी एबल हैं, हम ऊपर जा सकते हैं। मैं यहाँ पे पोकेमॉन चेंज करूँ क्या, सोच रहा हूँ। अपना इसको ऊपर रखते हैं और चलो चलें। इसके पास आइस टाइप पोकेमॉन है, मैंने फालतू में चेंज कर दिया, मेरे को उसी पर रखना चाहिए था। ये चीटिंग करते हैं गेम वाले। ये आइस के नहीं है, ये वाटर टाइप पोकेमॉन है। अच्छा हुआ मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास। एक थंडरबोल्ट और इसका काम ख़त्म हो जाना चाहिए। हो गया, ये बहुत अच्छी बात हुई। अब इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन है? वीवाइल। इसको मतलब जानता नहीं कौन है, तो इसी पे रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये वीवाइल है। अच्छा, इसको हम हरा सकते हैं। पैरालाइज तो ये हो ही गया और हम गए, पर काफ़ी अच्छा काम हम कर गए हैं उसे पैरालाइज करके। एक फ्लेम व्हील मार के देखते हैं क्या होता है। और इसकी लगभग तो सब कुछ चला गया, बस थोड़ा सा बचा है, वो भी चला जाएगा अपने आप। लो हो गया एम्बर से, इसे भी हमने डिफीट कर दिया बहुत ही आराम से। टू केम दिस फार टैक्स ग्रेट स्किल बट 3 अपोनेंट्स रिमेन, मतलब ये 3 और बचे हैं ऊपर। तो चलो चलते हैं, उनसे भी बैटल करेंगे। ये रहा एक और। मोनफर्नो की पावर थोड़ी कम है, तो मैं सोमत को रख लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो चलो, हमारा सोमत हमें जिता सकता है, क्योंकि उसकी HP फुल है, वो पूरा हेल्दी है, उसे मैंने सही है। ये है एक फायर टाइप पोकेमॉन और हम है वाटर टाइप। कन्फ्यूज़ रे, वाओ, आते ही इसने यही फेंक मारा पहले। एक वाटर गन हमारा लग गया, पर कुछ खास डैमेज नहीं दिया इसने, इसलिए अर्थक्वेक मार के देखता हूँ, क्या पता अर्थक्वेक से काम बन जाए, क्योंकि पावरफुल मूव हमेशा काम कर देते हैं। तो अर्थक्वेक ने इसे हरा दिया, अर्थक्वेक ने। तो हम आगे जा सकते हैं। इसके पास एक ही पोकेमॉन था जहाँ तक मेरे को याद है। हाँ, तो ये हार गया। इफ़ यू आर एबल, हाँ हम अभी एबल हैं भाई, हम क्लेम करेंगे आगे तक। अभी 2 अपोनेंट बचे हैं। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अब तक यहाँ पे आया नहीं हूँ इस लेवल तक, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है ये क्या है। मैं सोमत के हाथ ही चलूँगा आगे।
इट इज़ अ रॉक टाइप रीजन सुप्रीम। अच्छा ये रॉक टाइप है, बच गए, अपना सोमवत बचा लेगा। ये रॉक टाइप है तो फिर पहले तो अर्थक्वेक मारता हूँ, अगर ये बचा तो वाटरगन से काम चलाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत बचा ये टेल विप, एक वाटरगन और इसका काम ख़त्म। रॉक की यही तो प्रॉब्लम है कि पानी झेल नहीं पाता वो। तो चलो हो गया और हमारा सोमवत जीत गया है। बस अब एक रिमेनिंग बचा है। योर फाइनल अपोनेंट वेट्स अप दो स्टेयर्स, आई विश यू लक, वेरी गुड लक। भाई ये फाइनल है और ये देख के लगता है ये फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, यूज़ करेगा। तो चलो वैसे फाइटिंग टाइप पोकेमोन बहुत सारे पोकेमोन्स को हरा सकते हैं बहुत आराम से। आप देखते हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास कई सारे मूव होते हैं, इसके पास सिर्फ एक ही पोकेमोन है और ये इसके साथ मैं कभी बैटल नहीं किया, मेरे को इसका अंदाज़ा नहीं है कि कैसा पोकेमोन है, पर अर्थक्वेक से काम बन जाना चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है। ये लेवल 32 का है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हमें होगी और 3 अर्थक्वेक में इसे हमने हरा दिया। तो गाइस हमने अपना ये लाइट हाउस चैलेंज कंप्लीट कर लिया है और हमारा पोकेमोन लेवल 31 पर पहुंच गया और ये टेक डाउन सीख रहा है। टेक डाउन नहीं, मैं नहीं सिखाने वाला क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा मूव है पहले से ही, बस इसके बदले सिखा सकता हूँ, क्या पता कभी काम आ जाए तो सिखाई देते हैं। टेक डाउन हमने इसे सिखा दिया है सोमवत को अपने। ड्रैटिनी भी लेवल अप हो गई है। ओहो ये तो सबसे अच्छी बात हो गई, अपनी ड्रैटिनी इवॉल्व हो रही है और ये इवॉल्व हो रही है, इसका इवोल्यूशन क्या नाम है, ड्रैगनियर। वाओ मुझे लगा नहीं था कि ये इवॉल्व हो जाएगी पर ये इवॉल्व हो गई ड्रैगनियर में। पर इसने कोई खास मूव नहीं सीखा नया, पर इसकी पावर तो बड़ी होगी देखूँ। हाँ इसकी पावर काफ़ी बड़ी है। तो ये रहे वो बंदे जो हमें देंगे। इट्स बीन लॉन्ग टाइम सीन, आई हैव सीन अ चैलेंज, मेक इट टू द टॉप, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर कंप्लीटिंग द चैलेंज एज प्रॉमिस, हियर इज़ अ प्राइज, ऑप्टेन ईवी। तो ईवी है हमारा प्राइस, हैव यू फन। कोई बात नहीं, इसने हमें सीधा बाहर फेंक दिया। मैं ज़रा अपने पोकेमोन को हील करूं और देखूं कि कैसी ईवी है ये। मेरे पोकेमोन्स सबसे अच्छे पोकेमोन्स हैं, मेरी हर बात मानते हैं, तो मेरे पोकेमोन्स की ज़रूरत मेरे को पूरा करना चाहिए। तो मैंने पोकेमोन्स को हील कर लिया और जो अपना प्राइस है उसे देख लेते हैं। ईवी मूव, तो ये रही अपनी ईवी, लेवल 20 की ईवी है। नहीं इसे मेरे को लेना नहीं अपनी टीम में। इसके पास टेल वेव, हेल्पिंग हैंड, सैंड अटैक, सिंपल मूव है पर सही है, रखा रहने दो यहीं पे। तो हम आगे चल सकते हैं। हमें प्रोफेसर ओ, जब हम प्रोफेसर के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि ब्लेक के साथ हमें कहीं मिशन पे जाना है, तो वो जगह शायद इधर थी कहीं, हमें सिप लेके जाना था। तो ये रहा ब्लेक। ओ गुड यू मेड इट, इट्स अ टफ जर्नी, एज आर यू रेडी फॉर सेल, येस आई एम रेडी, यू आर वेरी ब्रेव मन्नू, लेट्स सेल। तो हम चलते हैं। व्हाट हैपनिंग, लुक आउट, दिस स्टॉर्म इज़ टू बिग। भाई हमारी शिप क्रैश हो गई। मनु आर यू हर्ट, आई डिड नॉट मीन दैट हैपन। क्या हुआ भाई यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा, पर स्टॉर्म ने हमें यहाँ पे फेंक दिया है। ओके आई कैन डू रिपेयर आवर बोट। अच्छा तो हमारी बोट ख़राब हो गई है पर हम पहुँच गए यहाँ पे। शायद मेरे को इसमें जाना हो पर अभी नहीं। ओह पहले बाहर का रास्ता देखें। तो यहाँ पे एक ये भी है पोकेमोन सेंटर, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर मेरे पोकेमोन हील है। यहाँ पे तो कौन सा पोकेमोन निकलता है, कोई तो होगा। आ जाओ आ गया। तो यहाँ पे वाटर टाइप पोकेमोन से हैं। अपने पास गिबल है फ़िलहाल के लिए तो चलो चलते हैं। शायद हमें यहीं पे जाना होगा केव में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है, मैं देखूँगा कहाँ से यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने अंधेरे में मैं देखूँगा कैसे। पर इतना तो है कि किसी वाइल्ड पोकेमोन से मेरे को बैटल नहीं करनी, मुझे आगे जाना है। ये कहाँ से आया, गो होम किड। तो लगता है टीम फ्यूज़न के बंदे इस केव में हैं, इन्हें हमें हराना है। इनके पास फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास है हर टाइप के पोकेमोन्स। एक ही ड्रैगन रेंज और काम ख़त्म। ये हो गया बहुत आराम से, नो चेंजेस। अपना गिबल ही सबको हरा देगा। बस एक बार गिबल गार्चॉम्प में इवॉल्व हो जाए ग्रेबाइट बन के गार्चॉम्प, बहुत मज़ा आएगा। फिर फाइनल फॉर्म इसकी और अच्छी है गार्चॉम्प की। ये यहाँ से आया था तो यहाँ पे कोई रास्ता होगा। एक और आया, मैं देख लूँ क्या पता मेरे पास थोड़े से वो हों रिपल्स, क्योंकि मैंने परचेज़ तो किए थे, मेरे को जहाँ तक याद है मैंने रिपल्स परचेज़ किए थे। कहाँ गए रिपल, ये रहे सुपर रिपल मैंने परचेज़ किए थे 14। मेरे हिसाब से इतने काम बन जाएगा। ये रही केव,
मेरे को रास्ता मिल नहीं रहा यहाँ पे, ऐसे देख देख के जाना पड़ रहा है। देख के लग रहा है मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, कोई गलत जगह पे आ गया, पर कोई बात नहीं। अब जितने भी मिलेंगे तो उनको हरा देंगे। और इसने मेरे गिबल को हरा दिया। कोई बात नहीं, अपने पास पोकेमॉन्स की कमी नहीं है, बहुत पोकेमॉन्स है अपने पास और सारे 1 नंबर के हैं। क्विक से ही चला गया, तो इसको भी हमने डिफीट कर दिया। इसके बाद एक पोकेमॉन और है, 2 और हैं और सारे फाइटिंग टाइप ही है। तो एक थंडरबोल्ट मार के देखते हैं। इसके बाद ज़रूर कोई फायर पंच भी होगा। पैरालाइज तो हो ही गया ये। आओ भाई मारो, हमने कहा था फिजिकल अटैक करो हमारे ऊपर। क्विक अटैक से काम खत्म हो जाएगा आराम से। हो गया। अब इसका एक ही पोकेमॉन बचा है जो ज़रूर हिटमॉनली, हिटमॉनटॉम और हिटमॉन ये है। तो तीनों पोकेमॉन से इसके पास सही है। एक थंडरबोल्ट और ये पैरालाइज होगा, जो कि नहीं हुआ। फोकस, एक और थंडरबोल्ट और इसका काम ख़त्म नहीं हुआ। हो गया। तो हमने इसको डिफीट कर दिया। अब हमें आगे जाना है। वैसे आगे का रास्ता मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मैं बस यूं ही निकल चले जा रहा हूँ। चलो चलो, ये क्या रास्ता बंद है, शायद कहीं और होगा। यहाँ रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे कोई था क्या? नहीं, यहाँ पे भी रास्ता नहीं है। तो पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं क्या है। यहाँ एक पोकेबॉल दिखी थी मेरे को, पर कहाँ अब ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ कुछ दिख नहीं रहा मेरे को क्लियर। अगर मेरे पास फ्लैश होता तो मेरे को बहुत फ़ायदा होता। ये एक रास्ता और है, तो यहाँ पे भी जाके देख लेते हैं, क्या पता कुछ दिख ही जाए यहाँ पे भी। ओ, मिल गया, एक बंदा मिला है, इसको हराते हैं। ये तो बंदी निकली, इसे बंदा बोल रहा था मैं। स्विफ्ट ज़्यादा अच्छा मूव नहीं है, पर ये मेरे को बहुत बार हरा चुका था ये मूव। हाँ, कौन सा पोकेमॉन यूज़ करूँ? अपना नया ड्रैगनिया का यूज़ करते हैं और एक ड्रैगन रीज मार के देखते हैं क्या होता है। बहुत कुछ होता है भाई, बहुत कुछ होता है। ड्रैगन पोकेमॉन एक अलग ही लेवल के होते हैं, क्या बताएं उनके बारे में। तो हम एक और ड्रैगन रीज, और इसका भी काम ख़त्म हो जाना चाहिए। थोड़ा सा बचा है बस। एजिलिटी यूज़ की है इसने। हम थंडरबोल्ट यूज़ कर लेते हैं। कॉमन पंच 2 बार हिट मारा है बस, और ये गया। तो इस बंदी को भी हमने हरा दिया। और चलो अंदर चलते हैं। ये रास्ता दिख तो नहीं रहा। एक पोकेबॉल दिखा है, इसके अंदर मून स्टोन है। मेरे पास कोई मून पोकेमॉन है क्या? नहीं है। एक और मिला, तो इसको भी हराते हैं। इसके पास 3 पोकेमॉन है, बहुत जल्दी से हार जाएगा ये। पहले तो यही मदी वाटर, ये गया। एक्सपीरियंस थोड़ा कम मिला है मेरे को, पर कोई बात नहीं। इसका माचम अर्थक्विक खा ले, तो ये भी गया। अब एक और अर्थक्विक और इसका काम ख़त्म। अच्छा हुआ मैंने अपने पोकेमॉन्स को अर्थक्विक सिखा रखा है तीनों को, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक पावरफुल मूव बहुत काम आता है, जबकि वे हर पोकेमॉन सीख नहीं सकते थे। 3 ही सीखे हैं, तो इसको मैंने हरा दिया। अब हम आगे जाएंगे। चलो भाई, कहाँ तक जाना है? या कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, सबसे बड़ी बात तो। एक और आया, चलो इसको भी डिफीट करते हैं। गाइस, वैसे इन सबको डिफीट करने में मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि बार बार आ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। इस चक्कर में मज़ा नहीं आ रहा। ज़रा थोड़ा इनको देखता हूँ कहाँ तक जा रही है, फिर फाइनल में आपसे मिलता हूँ। ये क्या था? मुझे भी कुछ मिला है, देखूँ तो क्या मिला है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। लाल तेन मिली है, तो इसीलिए हमारे पास थोड़ा सा आ गया। कहाँ गई? मैं इसे ऑफ़ कर दी क्या? यूज़ करना है कि कैसे यूज़ होती है? सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, मैं भूल गया इसे यूज़ कैसे करना है। ये फिर से पीछे चली गई। रिपल ऑफ हो गया, तो हम बाहर आ गए, पर हमें अभी भी नहीं पता लालटेन कैसे यूज़ करनी है। तो पर थोड़ी रोशनी तो हो गई। तो आगे देखते हैं। ये बंदा क्या है? आई एम हाइकर, ऑलवेज हेल्प फॉर फॉलो हाइकर्स इफ़ ही और सी इज़ नीडेड, डू यू वांट हील योर पोकेमॉन। ओहो, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये पोकेमॉन को हील कर रहा है, जो कि हमें ज़रूरत थी। ये तो हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ता, शायद हमें इसी केव में जाना है। तो चलो चलते हैं। तो लालटेन दोबारा से जल गई है, और ये रहा, इसको हराता हूँ।
इस बंदे को भी हमने हरा दिया और हमारा जो अर्थक्वेक मूव है वो बहुत ही ऑसम मूव है, वो बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रहा है हमें जीतने में। तो गाइस मैंने इस बंदे को भी हरा दिया और मेरे पोकेमॉन 2 पोकेमॉन डिफीट हो गए थे, तो मैंने हील भी कराया पीछे भाई की वजह से। वो भाई बहुत ही हेल्पफुल है और यहाँ पे मैक्सिमम सारे बहुत सारे पोकेमॉन्स ही आ रहे हैं और मेरा रिपल ऑफ हो गया। मैं ज़रा ऑन कर लूँ, फिर से उसे एक ले लूँ। कहाँ गया रिपल? ये रहा सुपर रिपल जो कि मैंने लिए थे। मेरे पास 12 रिपल्स और हैं जो कि काफ़ी होंगे आगे जाने के लिए, तो इसे भी डिफीट करते हैं। तो इसको भी मैंने डिफीट कर दिया भाइयों और अब आगे चलते हैं। और ये केव पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगी, यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। और तो गाइस इतने आगे आने के बाद मेरा जो गिबल था वो डिफीट हो गया, तो उसको मैं अभी हील नहीं करने वाला, उसे मैं सोच रहा हूँ बाद में हील करूँ, क्योंकि मेरे पास रिवाइव थोड़ी कम है। इस चक्कर में उसे हैं कितने में चेक कर लेता हूँ कि उसी हिसाब से सारा काम करूँगा। बस मेरे पास 6 रिवाइव्स हैं, 6, तो मैं उनको सही वक्त आने पे यूज़ करूँगा, अभी नहीं करने वाला। अभी मैं अपने मॉनफर्नो से काम चलाऊँगा क्योंकि वही अपना किंग पोकेमॉन है। और ये आ गया एक और, आओ भाई। तो इनको भी डिफीट कर दिया और आगे चलो। ये रास्ता यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे एक और ये हैं, इनसे ज़रा संभल के बात करनी पड़ेगी। आई एम हाइकर, डू यू नीड? यस मेरे को बिल्कुल नीड थी हील कराने की, जो कि इन्होंने कर ही दिया। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पे हीलर पोकेमॉन है भाई, गेम बनाने वाला बहुत अच्छा है, उसने ऐसा गेम बना रखा कि आगे चलते हैं। हमें जाना किधर था? ये रास्ता दिख रहा है, यहाँ एक पोकेबॉल भी है, ले लेते हैं। यहाँ TM2 मिला है और वो की जो कि है ड्रैगन क्लॉ, जिसकी मेरे को ज़रूरत थी। मैं सिखा देता हूँ अपने पोकेमॉन्स को। कहाँ गया? ये रहा ड्रैगन क्लॉ। और मेरा ये अभी एबल नहीं है क्योंकि इसके हाथ ही नहीं है अभी फ़िलहाल, जब हाथ आएंगे तब ये सीखेगा। तो ड्रैगन क्लॉ के बदले में क्या निकालूँ? इसको निकाल देता हूँ, इसकी पावर पता नहीं है, इसकी तो और भी कम है, इसे निकालते हैं। तो ड्रैगन क्लॉ सीख लिया हमारे गिबल ने, मतलब इसकी पावर और ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। अपने गिबल को क्या कहें, वो है ही एक बहुत अच्छा पोकेमॉन। सूडो लेजेंडरी तो है। रास्ता किधर से जाता है? ये रही एक केव। लगता है मेरा रिपल ख़त्म हो गया, मेरे को फिर से रिपल लेनी पड़ेंगे। ज़रा इसको बाहर आऊँ तब लूँ। तो अपना रिकॉर्ड रिपल लेते हैं और आगे निकलते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में इसे फिनिश करना है हमें। ये क्या है? मैं ज़रा यहाँ सेव कर लूँ, शायद यहाँ कोई है। तो ये देखते हैं, ये तो वही स्कार्फ वाला पिकाचू लग रहा है। हे एक्सेप्टिंग समवन एल्स, वाह कितनी क्रीपी साउंड दे रहा है ये। यू केम ऑल दिस वे एक्सेप्टिंग अ बैटल ऑफ विद टीम फ्यूजन, बट ऑल दैट हियर इज़ मी। आई जस्ट लव सीइंग योर ड्रीम्स। अच्छा आजा भाई, ये हमारे सपने चोर करना चाहता है। आई कैन सी यू लूज, ये हमें हारा हुआ दिख रहा है। वाह, चलो इसके सपने को हम सच करते हैं और इसे हराते हैं, तब इसे पता चलेगा। मेरे पास है मॉनफर्नो और इसके ये है पिकाचू, तो ये आराम से हार जाएगा। तो देखो एक ही हिट में ये चला गया, 1 हिट किल था। आई लॉस अगेन, दिस इज लूज, विल यू मेक अ ड्रीम मेट? ओके भाई, ये ड्रीम मेट क्या है, कोई वो है क्या? टेक दिस, ये ड्रैकुलाइजर दे रहा है कुछ मेरे को। द सस्पिशियस आर इन केव ऑफ ब्लॉक जोरोवाक्स। ओके, तो शायद कोई केव की बात करें। हम शायद जहाँ पहले गए थे वहाँ पर कुछ अलग से कुछ रॉक दिख रहे थे, ऐसे कुछ अलग रॉक, तो शायद उनकी बात हो रही होगी। तो उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय।